हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लास्ट दो वीडियो लेक्चर इनर प्रोडक्ट स्पेस का देखा होगा और आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो गया होगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का फर्स्ट और सेकेंड वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी, जो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करते वक्त इसको यूज किए थे, कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी को। तो उसका प्रूफ आज के हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर दो वेक्टर दिए है तो उन दोनों वेक्टर के बीच का जो थीटा है उसका कोसाइन माने एंगल का कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा हम ये भी देखेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल सेट क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी। तो कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी होता क्या है, इसका स्टेटमेंट हम पहले देखते हैं। तो देखिए, कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट, इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF क्या है, एक कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा बीटा क्या है, उस इनर प्रोडक्ट स्पेस के कोई दो एलिमेंट्स हैं। तो mod of inner product of alpha beta is less than or equal norm alpha into norm beta। ये होता है कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट। mod of inner product of alpha beta is less than or equal norm alpha into norm beta। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में लेट VF be an inner product space and alpha beta belongs to VF, then we have to show that mod of inner product of alpha beta less than or equal norm alpha into norm beta। ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब ये जो अल्फा बीटा वेक्टर हैं, हो सकता है जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए हम इसको दो केस में प्रूफ करेंगे। पहला केस लेते हैं कि इफ अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर, अगर अल्फा जीरो वेक्टर है तो ये कंडीशन होल्ड करता है, ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। मॉड अल्फा की वैल्यू रख देंगे जीरो, बीटा। अब हम ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि कोई भी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करते हैं, किसी भी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जीरो, स्केलर जीरो प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, स्केलर जीरो, और इससे क्या आ जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, एंड नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा। तो नॉर्म अल्फा यहां पे निकाल लेते हैं, नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा। तो नॉर्म अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो, इंटू नॉर्म बीटा। तो क्या जाएगा, नॉर्म जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो का नॉर्म, जीरो वेक्टर की लेंथ जीरो होगी,
और इस 0 का बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो हम ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं इस केस में। दस ये जो कंडीशन है, दस वन होल्ड्स, वन क्या करता है, होल्ड कर रहा है। कब होल्ड कर रहा है, जब अल्फा इक्वल टू 0 है। तो इस केस में ये प्रूफ हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड केस, व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। हम दूसरा केस देखते हैं कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0 में भी ये कंडीशन होल्ड करता है। प्रूफ करके हम बताएंगे। तो इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, केस टू, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका नॉर्म भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए मैं इस अल्फा को बोल्ड 0 लिखा हूं, यहाँ पे स्केलर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। ये 0 को स्पेशली आप लोगों को ध्यान देना होगा कि कहाँ पे बोल्ड 0 करना है और कहाँ पे स्केलर 0 करना है। तो अब ये नॉर्म नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर ए वेक्टर गामा। अब हम एक वेक्टर गामा कंसीडर करते हैं। कैसा, बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा। ये हम एक क्या कंसीडर कर लेते हैं, वेक्टर। अब ऐसा वेक्टर क्यों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो नॉर्म अल्फा है नॉन जीरो है, ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, इसलिए ये डिफाइन होगा। अब क्या करते हैं, अब इस गामा गामा का इनर प्रोडक्ट करते हैं ना। बस इस थ्योरम का मेन प्रूफ में सिर्फ ये ध्यान रखना है, अल्फा इक्वल टू 0 केस तो इजी था, ये भी बहुत आसान है। बस ये जो वेक्टर गामा कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसका प्रूफ आगे बहुत इजी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो देखते हैं, आइए सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। गामा 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 की जगह क्या है, बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा। अब हम जो इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, इनर प्रोडक्ट का हम डेफिनेशन देखे हैं, उस डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं। उसमें 3 कंडीशन देखे हैं। उसमें पहला कंडीशन था लिनियरिटी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिनियरिटी लगाते हैं। ये स्केलर 1 कॉमन, इसको अभी फिलहाल जो सिंगल एक वेक्टर कंसीडर करके लिनियरिटी लगाते हैं। तो 1 स्केलर है, बाहर आएगा लिनियरिटी से बीटा, और ये सिंगल वेक्टर गामा की जगह बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा। अब इसका स्केलर क्या है, इसमें स्केलर क्या है, माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर। फिर वेक्टर अंदर रहेगा अल्फा और बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा। ऐसा हो गया। क्या होता है लिनियरिटी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इक्वल्स टू ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा। ये होता है लिनियरिटी। जो इनर प्रोडक्ट में पहला वेक्टर है उसमें जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, और जो वेक्टर है वो कॉमा के बाद जो वेक्टर होता है उसके साथ इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसको सिंगल वेक्टर, जैसे यहाँ पे गामा है ना, उसी गामा का रोल ये कर रहा है, और अल्फा और बीटा है, और ये जो इसका कॉफिशिएंट है ये स्केलर है। यहाँ 1 स्केलर है, यहाँ ये स्केलर है। ध्यान दीजिएगा ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये रियल नंबर होता है और ये इसका इमेज फील्ड पर बनता है। तो ओवरऑल ये स्केलर हो गया पूरा, तो स्केलर बाहर आ गया। अब हम लिनियरिटी को
फिर अप्लाई करेंगे, लेकिन अब जो स्केलर बाहर आएगा कॉमा के बाद वाले वेक्टर के कोफिशिएंट से बाहर आएगा। तो उसका भी रूल हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। वो क्या होता है, जैसे अल्फा और बी बीटा प्लस सी गामा, यहां पर स्केलर कौन से प्लेस में है, स्केलर जब कॉमा के बाद वाले में रहता है तब हम क्या करते हैं, कॉमा के बाद वाले में रहता है तो हम बार कॉन्जुगेट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां इस बीटा से 1 बाहर आएगा, 1 का बार, 1 बार, क्योंकि सेकेंड कॉमा के बाद वाले वेक्टर से जो स्केलर कॉमन निकालते हैं वो कॉन्जुगेट के फॉर्म में आता है। ये है उसकी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी ही बोलते हैं इसको भी, अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा। यहां पर देखिए स्केलर कॉमा के बाद वाले में उससे कॉमन निकालते हैं तो बी का कॉन्जुगेट अल्फा बीटा प्लस कॉन्जुगेट ऑफ सी अल्फा गामा, ये होता है कॉमा के बाद वाले से स्केलर निकालने से। तो यहाँ स्केलर क्या है 1, यहाँ स्केलर ये पूरा है, तो इस स्केलर को कॉमन निकालेंगे तो 1 का कॉन्जुगेट और फिर क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा। अब इस स्केलर को बाहर निकालेंगे तो इसमें भी कॉन्जुगेट लग जाएगा, बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन नॉर्मल अल्फा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा बीटा अल्फा। तो ये पहला वाला इनर प्रोडक्ट में लिनियरिटी अप्लाई कर दिए, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग के मन में राइज हो रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ बीटा अल्फा में कॉन्जुगेट लगाए, नॉर्म अल्फा में नहीं लगाए। तो इसका आंसर ये है कि ये फील्ड के एलिमेंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये जो नॉर्म अल्फा है किसी भी वेक्टर का जब हम नॉर्म लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर होता है। और रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, जैसे a अगर रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a ही आता है। यहां पर भी देखिए 1 रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 का कॉन्जुगेट 1 लिखने वाले हैं, चाहे तो यहां पर भी ना लिखें कॉन्जुगेट तब भी से चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट रहेगा ही, क्योंकि वो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज रियल नंबर होता है। तो हम पहले इनर प्रोडक्ट को लिनियरिटी लगा लिए। अब नेक्स्ट में देखते हैं, माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्मल अल्फा स्क्वायर। अब इस इनर प्रोडक्ट में लिनियरिटी अप्लाई करें। इस इनर प्रोडक्ट में लिनियरिटी अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से फिर 1 का कॉन्जुगेट और अल्फा बीटा, फिर माइनस, अब फिर स्केलर ये है तो इसमें भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन नॉर्मल अल्फा स्क्वायर, और फिर क्या बचा, अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट। तो क्लियर हो गया ये लिनियरिटी। अब इसके बाद तो हम कहां से स्टार्ट किए थे, गामा कंसीडर किए थे, और गामा गामा का हम इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और इनर प्रोडक्ट निकालने के लिए जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशंस हैं, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए बीटा बीटा 1 का बार तो 1 रियल नंबर है, अभी बताया, अगर रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही प्राप्त होता है, तो 1 का कॉन्जुगेट 1, और इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा क्या होता है, नॉन बीटा स्क्वायर माइनस ये जेड और जेड बार, या फिर हम इसको ऐसा लिख दें अल्फा बीटा, इसका कॉन्जुगेट अल्फा बीटा होता है, ये भी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, अपॉन नॉर्मल अल्फा स्क्वायर। और ये बीटा अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है, ये डेफिनेशन में शामिल है इनर प्रोडक्ट के। कॉन्जुगेट सिमेट्री से बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट यानी अल्फा बीटा,
और बीटा अल्फा को हम अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट सिमेट्री से आया। फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए सॉरी यहाँ अल्फा था, अल्फा 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 क्या हो जाएगा, ये नॉर्म अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा नॉर्म अल्फा स्क्वायर, और ये नॉर्म अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है, फिलहाल लिखें अल्फा बीटा, ये नॉर्म अल्फा स्क्वायर ये नॉर्म अल्फा स्क्वायर कैंसिल, और ये बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट है इसको अल्फा बीटा लिख दिए, और ये अल्फा अल्फा क्या है, नॉर्म अल्फा स्क्वायर होता है। नॉर्म अल्फा स्क्वायर से नॉर्म अल्फा स्क्वायर कैंसिल, ये मिल गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये पूरा हो गया जीरो। अब क्या बच गया यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा गामा इक्वल्स टू नॉन बीटा स्क्वायर माइनस, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जेड और जेड के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट करते हैं। ये सब आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा दें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर। तो क्लियर हो गया। हम क्या किए, दो केस लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस लिए अल्फा इक्वल टू 0 और सेकेंड केस लिए अल्फा नॉट इक्वल टू 0, और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे एक वेक्टर गामा कंसीडर किए, और उसी वेक्टर का सेम वेक्टर गामा गामा का इनर प्रोडक्ट हम ये निकाल लिए। अब हम क्या जानते हैं कि सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये भी कहां से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो अब गामा गामा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, और उसकी वैल्यू ये है, तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, नॉर्म बीटा स्क्वायर और ये माइनस राइट साइड ले जाएं तो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर। नॉर्म अल्फा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनइक्वलिटी अनचेंज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। अब इसको देखिए, ये क्या है, स्क्वायर रूट ले लें तो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा लेस देन आर इक्वल नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा, ये आ गया। ठीक, तो ये हो गया स्वार्ज इनइक्वलिटी का प्रूफ। दो केस हम यहाँ पे लिए हैं, और दो केस में पहला केस अल्फा इक्वल टू 0 और सेकेंड केस अल्फा नॉट इक्वल टू 0 लिए, और दोनों केस में हम इसका प्रूफ कर दिए। तो क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि इसके प्रूफ में कि जो वेक्टर कंसीडर करना है गामा, वो क्या कंसीडर करना है। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, अल्फा और बीटा दो वेक्टर दिए हैं। किसके वेक्टर्स हैं, 4 टपल्स हैं। V4 के वेक्टर स्पेस V4 के दो एलिमेंट्स हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट के बीच का यानी दोनों वेक्टर के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। तो आइए हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे वेक्टर में होता है, वेक्टर में आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन वाला वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन वाला वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, a डॉट बी
अपॉन ए बी। इसी पैटर्न में यहां पर भी वेक्टर स्पेस वाले में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ इनर प्रोडक्ट होता है। ये एक्चुअली क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी की लेंथ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए है और मॉड ऑफ वेक्टर बी है। तो यहां पर मॉड की जगह नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। तो हम इस फॉर्मूला से इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब ये दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, V4R रियल नंबर के में 4 टपल्स का कलेक्शन है। तो यहां पर कौन सा इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में कैसे प्रोडक्ट होता है, अल्फा बीटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, ऐसा ये हुआ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4। ऐसा किया जाता है इनर प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन अप्लाई किए, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रूफ करके बताया था। तो -8 प्लस 3 प्लस 2 -6 यानी आ जाएगा 3 2 प्लस 5 -9। अब नॉर्म अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्म अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा होता है, तो यहां पर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा किए, अल्फा अल्फा करेंगे तो सेम एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 4 जा 16 और 9 25 26 और 4 30। तो ये नॉर्म अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 30, तो नॉर्म अल्फा क्या आ जाएगा, √30। ये हो गया नॉर्म अल्फा। अब हमको निकालना है नॉर्म बीटा। कैसे निकालेंगे नॉर्म बीटा, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नॉर्म बीटा स्क्वायर। नॉर्म बीटा स्क्वायर मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा, तो मतलब सेम वेक्टर -2 -2 प्लस 1 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, 4 4 8 और 9 9 18। ये आ गया नॉर्म बीटा स्क्वायर। तो फिर नॉर्म बीटा कितना हो जाएगा, √18। अब हमारा जो नॉर्म बीटा ये है और नॉर्म अल्फा हम पहले ही निकाल चुके हैं √30, और इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या निकाले हैं, -9। सभी वैल्यू को निकाल लिए हैं इस फार्मूला में, पुट कर दो। तो cos थीटा इक्वल टू, अब फार्मूला में पुट करने से आएगा -9 अपॉन √18 √30। तो ये एंगल का कोसाइन हो गया, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कोसाइन हो गया। तो क्लियर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखना है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसे बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसको बोलते हैं, नाम से ही लग रहा है। वेक्टर में हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। when a dot b equal to 0, हम वेक्टर में देखते हैं when a dot b equal to 0 then a is orthogonal to b। हम ऐसा बोलते हैं कि वेक्टर a वेक्टर b के ऑर्थोगोनल है या वेक्टर b वेक्टर a के ऑर्थोगोनल है। तो हम यहां पर भी वैसी डेफिनेशन देते हैं वेक्टर स्पेस में, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो दो वेक्टर हैं, सपोज VF एक वेक्टर स्पेस है या इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और अल्फा बीटा इसके दो एलिमेंट्स हैं। VF क्या है,
एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अल्फा बीटा इसके दो वेक्टर्स हैं, देन अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा इफ, कब होता है ऑर्थोगोनल, इफ एंड ऑल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, सेम इसके जैसा ए डॉट बी 0, वैसे इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा 0 होगा, तब वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल कहलाता है। तो अब हम इससे कुछ रिजल्ट देखते हैं। पहला रिजल्ट ये देखते हैं कि जो जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर का हम जानते हैं किसी भी और अदर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट करने से ऑलवेज जीरो होता है, यानी जीरो जो होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में जितने वेक्टर होते हैं सबके ऑर्थोगोनल होता है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। फर्स्ट रिजल्ट ये मिला। दूसरा रिजल्ट मिलता है कि अल्फा कोई भी वेक्टर अपने ऑर्थोगोनल कब होता है, उसका कंडीशन फाइंड, कब कोई वेक्टर अपने आप के ऑर्थोगोनल हो सकता है, उसका रेस्ट्रिक्शन निकालते हैं। तो देखो अल्फा के ऑर्थोगोनल एज्यूम कर रहा है, मतलब इनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 कब होता है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट देखें तो व्हेन वो वेक्टर इटसेल्फ 0 हो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी वेक्टर अपने आप के ऑर्थोगोनल तभी होता है जब वो 0 वेक्टर होता है, मतलब ओनली 0 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। ये हो गया अपना दूसरा रिजल्ट। अब हम देखते हैं इसी पर बेस्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए। तो यहां पर भी हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। तो देखिए, हाँ एक चीज और बताना था यहाँ पे, ऑर्थोगोनल सेट, ये तो हो गया ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल सेट फिर देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, कोई भी सेट, ये सेट एस है, किसका सबसेट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक सबसेट है। तो ये सेट एस ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा, कब कहलाएगा, अगर इसके दो डिस्टिंक्ट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 हो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। मतलब एस के कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करें, अगर 0 आ जाए तो ये जो सबसेट है बी का, ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल सेट। तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी इस डेफिनेशन का यूज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। कुछ थ्योरम्स हम देखेंगे ऑर्थोगोनल सेट पे, और ऑर्थोनॉर्मल सेट भी हम आगे स्टडी करेंगे आगे की वीडियो लेक्चर में। तो अभी फिलहाल देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए अप्लाई होगा। तो ये सपोज दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बीटा है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए क्या होता है कि जो थर्ड साइड होता है वो या तो अल्फा प्लस बीटा होगा या अल्फा माइनस बीटा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सा, ये वाला साइड है, इसका स्क्वायर, तो इसके लेंथ का स्क्वायर होता है। लेंथ कैसे निकलेगा, वेक्टर का नॉर्म लेंगे तो इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा, इन दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। एक चीज और ध्यान रखिए, इसका दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस है वो अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो थ्योरम है वो ऐसा भी हम लिख सकते हैं माइनस के फॉर्म में।
तो एक बार रिपीट कर दूं, अल्फा और बीटा दो ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, तो हमको ये प्रूफ करना है। दोनों स्टेटमेंट, दोनों ही पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये अल्फा बीटा है, तो थर्ड साइड ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब उनकी लेंथ रहता है उसमें। तो अब हम देखें इसका प्रूफ। तो सबसे पहले सिंस अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, देयरफॉर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इसलिए इनका इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा 0 होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। नॉन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब लिनियरिटी लगा दें, इसको अभी हम सिंगल वेक्टर लें, इसमें से स्केलर कॉमन लें, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या स्केलर है 1 है, तो बीटा अल्फा प्लस बीटा, मतलब वेक्टर का जो कॉफिशिएंट स्केलर होता है वो बाहर निकालते हैं। अब हम इसी कॉफिशिएंट को कॉमा के बाद वाले वेक्टर से निकालते हैं, तो किस फॉर्म में कॉमन आता है, कॉन्जुगेट। तो क्योंकि यहाँ दोनों में कॉफिशिएंट क्या है 1 है, अल्फा का भी कॉफिशिएंट 1 है, बीटा का भी, जो कि रियल नंबर है, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा, ये लिनियरिटी से आ रहा है। अब अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्मल अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों 0 होगा, क्यों होगा, बिकॉज अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, तो ये दोनों टर्म 0 हो गए। और बीटा बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन बीटा स्क्वायर, तो नॉन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू नॉन अल्फा स्क्वायर प्लस नॉन बीटा स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है। ये वाला स्टेटमेंट आप लोग खुद करके देखिएगा, बहुत इजी है, बन जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखिए अच्छे से, और जहां पे कोई डाउट है फिर से देखिए, और बुक का हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नोट्स तैयार कीजिए, और नोट्स बना के एक बार तीनों वीडियो लेक्चर का जो आप लोगों का नोट्स है उसको रिवीजन करके रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।